So good morning class. Welcome to YK chemistry classes. Today we discuss our fifth lecture of the chapter structure of atom. Here we discuss isotopes, isobars, isotones, isoelectrons and electromagnetic wave theory. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स के बारे में, आइसोइलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग जो है अब आज डिस्कस करने वाले हैं आपके पास। ठीक है बेटा, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? तो देखते हैं बेटा यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर में भी आया था आइसोटोप्स क्या होते हैं। आज दोबारा देख लेते हैं। एटम्स ऑफ same element having same atomic number but different mass number, is called as isotopes। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? आइसोटोप्स बोलते हैं। एग्जांपल देखेंगे बेटा यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन की कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है? 1H1, 1H2 और 1H3। क्लियर मेरी बात? यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिटियम। दे आर नोन एज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? और एग्जांपल देख लीजिए बेटा, 16O8, 17O8 एंड 18O8। बेटा कोई भी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट होता है उसके यहाँ ये क्या सिंबल किसका है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिखा होता है हमेशा? एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखा होता है हमेशा? मास नंबर। ठीक है, तो ये डिस्कस किए जाते हैं बेटा यहाँ पे। और एग्जांपल ले लें यहाँ पे आप लोग, 12C6, 13C6 और 14C6। कार्बन के कितने आइसोटोप डिस्कस किए गए? 3 आइसोटोप, 12C6, 13C6 और 14C6। 3 आइसोटोप कार्बन के डिस्कस किए गए। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे आइसोबार्स। सेकंड हमारा आइसोबार्स। क्या होता है भी आइसोबार्स? अब देखो बेटा, आइसोटोप्स में क्या डिस्कस किया आपने कि एलिमेंट सेम है, सेम एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट क्या है? मास नंबर है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? लेकिन जब आइसोबार्स को डिस्कस करते हैं तो क्या पढ़ते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग कि डिफरेंट एलिमेंट होंगे। यहाँ पे एलिमेंट क्या होंगे? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? डिफरेंट। लेकिन मास नंबर क्या होगा? हमेशा सेम होता है। तो देखेंगे यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग different atomic number but same mass number is known as isobars। तो एग्जांपल देखिए बेटा आइसोबार्स का, कैल्शियम, स्कैंडियम और पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका 21 और इसका 19। मास नंबर 40, 40 और 40। तो एटॉमिक नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मास नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? सेम दिखाई दे रहा है।
ठीक है, और देख लेंगे यहाँ पे 14C6 और 14N7। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है आपके? सेम है। दे आर नोन एज आइसोबार्स। क्लियर मेरे पास यहाँ पे। फिर हम लोग आते हैं थर्ड पे, आइसोटोन्स। बेटा जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है आइसोटोन्स। आइसोटोन का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इसमें आपने दूसरा पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो, डिफरेंट एलिमेंट या फिर एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होता है बेटा? आइसोटोन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ atoms having same number of neutrons is known as isotones. क्या होते हैं बेटा? atoms having same number of neutrons is known as isotones. अब बेटा जब हम बात कर रहे हैं आइसोटोन्स के बारे में, तो बेटा यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है आपका सेम होना चाहिए, बट हम एग्जांपल कैसे लेंगे इसके? तो हम एग्जांपल देखते हैं बेटा इसके एक बार। देखते हैं एग्जांपल एक बार। 14C6 और 16O8। जब हम न्यूट्रॉन देखेंगे बेटा, पहले का कार्बन का 14 में से 6 माइनस होंगे तो क्या बच गया यहाँ पे? बताओ 8, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? 8। तो इनके न्यूट्रॉन्स क्या है बेटा? दोनों के सेम है। और देख लेंगे एग्जांपल 14C6 और 15N7। इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8, और इसके न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो इनके न्यूट्रॉन्स क्या है बेटा? सेम। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो क्या डिस्कस किया गया यहाँ पे कि सेम डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है, बट सेम नंबर ऑफ क्या डिस्कस किए गए यहाँ पे? न्यूट्रॉन डिस्कस किए गए। क्लियर? नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? तो देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या डिस्कस किए जाएंगे बेटा? इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट हैविंग same number of electrons is known as isoelectrons। क्लियर बात यहाँ पे? एग्जांपल देखेंगे बेटा यहाँ पे, बेसिक एग्जांपल है Na पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद Al3 पॉजिटिव, उसके बाद N3 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके F नेगेटिव, और उसके बाद नियोन। ठीक है, अब देखेंगे बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 1 गए तो कितने बच गए? 10। इसका कितना होता है? 12। 1 गए तो 2 गए तो 10। यहाँ पे कितने होते हैं एल्यूमिनियम के? 13। 3 गए तो 10। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7। 3 ऐड हो गए तो 10। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 8। 2 ऐड हो गए तो 10। फ्लोरीन के 9 होते हैं, 1 ऐड हो गया तो 10, और नियोन के कितने होते हैं? 10। तो सबके क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बेटा सेम। तो क्या डिस्कस किया? डिफरेंट एलिमेंट बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है यहाँ पे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? अब छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे कि मास नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे एक बार, सबसे पहले मास नंबर।
निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको तो क्या निकालना बेटा, एटॉमिक नंबर निकालना हो। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है हमेशा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो कैसे निकालेंगे बेटा, ये यही रह जाएगा, ये इधर माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या आएगा बेटा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। कोई एलिमेंट है ए, उसका एटॉमिक नंबर है 230, एटॉमिक मास है 233 और एटॉमिक नंबर है 101। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होगा 101, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 101, प्रोटॉन कितने होंगे 101, एटॉमिक मास कितना होगा 233। यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होंगे बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या पड़ा, मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना है 233 माइनस 101, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 231। ये है ना बेटा, एक गए 2, 3 में से 0 गए 3 और 2 में से 1 गए 1। ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितनी वाले आ जाएगी बेटा इसकी 132। इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके बुक के अंदर, जब आपको सॉल्व करने हैं या फिर डिस्कस करेंगे कि इसका न्यूट्रॉन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा और इसका प्रोटॉन्स क्या होंगे। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कस किए गए थे आपके। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक यहाँ पे, देखते हैं दोबारा एक बार। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे आपने क्या डिस्कस किया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, ऑक्सीजन के डिस्कस किए, कार्बन के डिस्कस किए। फिर आपने आए बेटा आइसोबार्स पे। आइसोबार्स क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ये डिस्कस किया गया। जैसे आपने कैल्शियम, स्कैंडियम, पोटेशियम पढ़ा या कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया। ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, जो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कस किए जाते हैं। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब 14C6 या 16O8। अब बेटा ये देखिए 14 में 6 गए 8 बचा, 16 में से 8 गए 8 बचा, तो न्यूट्रॉन क्या है आपके सेम है। हमने ये जो बेटा मास क्या होता है, एटॉमिक मास, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मास माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के केस के लिए ले लिया हमने। ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस किए जाते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे बेटा यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सब आपने क्या किया, मास नंबर में से आपने पॉजिटिव आयंस को रिमूव कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर हो गए आपके। ठीक है। फिर हम लगाते हैं मास नंबर, कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एग्जांपल ले लिया बेटा हमने, एटॉमिक नंबर कितना होता है 101, इलेक्ट्रॉन 101, प्रोटॉन 101, मास नंबर 233 और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 233 माइनस में 101। ये डिस्कस किया जाएगा। दैट इज द टॉपिक of isotopes, isobars, isotons and isoelectrons। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या डिस्कस किया, तो देखते हैं एक बार। बेटा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती क्या है? नाम से डिफाइन हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एज वेल एज क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दोबारा देखेंगे एक बार टॉपिक को, क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या होती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी? ऐसी थ्योरी या ऐसे कंसेप्ट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और एज वेल एज क्या हो बेटा आपके मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस करते हैं। देखेंगे यहाँ पे हम लोग, ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field both occurs is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो बेटा देखेंगे, जैसे आपने देखा भी होगा ना कई बार, कहाँ देखा होगा सर, कहते हमने देखा ही नहीं वेव, नहीं देखा ना वेव्स, तो वेव्स देखते हैं बेटा। आप पानी का कोई जोहर ले लो, कोई तालाब ले लो, जैसे क्या करते हो पत्थर फेंक के मारते हो, तो क्या होता है एकदम से यू सर्कुलेशन से आते हैं पार्टिकल्स, क्या करते हैं बेटा बाहर निकलते हैं, यू पार्टिकल्स बाहर आते हैं, तो वो क्या है आपकी वेव्स की फॉर्म में आते हैं। किसकी फॉर्म में आते हैं बेटा, वेव्स की फॉर्म में। देखिए बेटा यहाँ पे, स्टोन थ्रोन इन ए पॉन्ड, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि डायग्राम कैसा होता है इसका, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कैसे फ्लो होती है वो डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफिकली डिस्कस किया गया, एक तरह से ऐसे होता है कुछ, ठीक है। यहाँ से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाएगा बेटा आपका, कुछ ऐसे जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो ब्लैक कलर की जो ये लाइनिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ब्लू कलर की जो लाइनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। ये क्या होता है आपका हाइट, क्या होता है बेटा, ये आपका हाइट होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थ्रस्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। ये होती है आपकी हाइट ऑफ थ्रस्ट और ये होती है आपकी डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। ये क्या होता है आपका हाइट और ये होता है आपका डेप्थ, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। अब थोड़ा क्या क्या चीजें सीख रहे हो यहाँ पे आज। आप यहाँ पे देख रहे हो हाइट, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। आप देखते हो कितना डिस्टेंस होता है इसका, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे बेटा हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का। तो लोग सब क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। कितनी स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी, ठीक है, कितने टाइम इंटरवल में आएगा, वो क्या होगा उसका फ्रीक्वेंसी। ये सब हम लोग इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट जो है कंसीडर किए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट जो है कंसीडर किए गए हैं, तो देखते सबसे पहले सम पॉइंट्स आर फाइंड आउट। कौन कौन से पॉइंट जो फाइंड आउट किए गए। सबसे पहला बेटा जो रेडिएशंस हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बेटा, डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा,
The radiations consist of electric field and magnetic field that occurs in direction. किसमें कंप्लीट होते हैं बेटा? ये डायरेक्शन में कंप्लीट होता है. डायरेक्शन मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन में कंप्लीट होगा आपका. ये अगर स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा. ये डिस्कस करता है यहाँ पे. मतलब they are perpendicular to each other. Perpendicular in each other. ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, एकदम अपोजिट चलते हैं दूसरे के. ठीक है. सेकंड पॉइंट, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations travel with same velocity. बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं. अब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है. नेक्स्ट पॉइंट, इसको कोई भी मैटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. देखेंगे बेटा यहाँ पे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस do not require any material medium. Material medium for ट्रांसमिशन. किसी भी रेडिएशन में ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये डिस्कस किया है कुछ पॉइंट्स के अंदर. अब हम डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, हाइट क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन. हमारा फर्स्ट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. बेटा अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो डिस्कस किए गए. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए गए बेटा यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन. पहला है हमारा वेवलेंथ. फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी. फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेव नंबर. ठीक है बेटा. और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड. और लास्ट जो हमारा डिस्कस करेंगे हम लोग टाइम पीरियड. तो आज देखिए बेटा क्या क्या डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर कि एक ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं. जैसे आप देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाला होता है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स वाले होते हैं. कुछ पॉइंट से एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे हमेशा. ट्रैवलिंग स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. और जो कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसे कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड डिस्कस होंगे बेटा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. इनको हम कल डिस्कस करेंगे. इनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना करेंगे. थैंक यू. और याद है